नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। सिया संग गीत म्यूज़िक के प्लेटफॉर्म से एक और छोटी मगर सारगर्भित चर्चा। वो लोग जो संगीत को एक ऐसे विषय के रूप में देखते हैं जो न केवल मन को शांति प्रदान करता है बल्कि हमारे जीवन के जो उद्देश्य है जिसमें जीव अपने परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए भी वो बहुत ही सहयोगी एक कारक बनता है। तो संगीत जिसकी रचना या जिसकी उत्पत्ति शायद सृष्टि के समानांतर, सृष्टि के साथ साथ अथवा सृष्टि से भी पहले रही होगी। पहले रहने का एक आधार ये भी है कि नारद जी को संगीत के बारे में संपूर्ण ज्ञान था। खैर बात ये नहीं कि संगीत की रचना कब हुई, संगीत क्या, लेकिन संगीत को आजकल जिस रूप में देखा जा रहा है, माना जा रहा है, गाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, ये संगीत ये भी संगीत की श्रेणी में है। लेकिन जिस संगीत को सिया संगीत के माध्यम से विस्तारित किया जाएगा या बताया जाएगा या बताने का प्रयास किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा या समझाने का प्रयास किया जाएगा, वो संगीत है जो उसी आदिकालीन परंपरा से चला आ रहा है जिसमें इस जीव जगत की मुक्ति का मार्ग है, इस जीव जगत के लक्ष्य की प्राप्ति है और इस जीव को उस इष्ट से मिलाने का जो सेतु है वो संभवतः संगीत ही है। तो संगीत इसके साथ जब आप संगीत का पहला सा लगाएंगे तो आपको जो अनुभूति होगी वो अनुभूति आप स्वयं अनुभूति कर सकते हैं, अनुभूत करेंगे। एक बात। दूसरी बात, इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में सा पा सा यानी कि दोनों अचल स्वर। अब ये सा और पा तो दोनों अचल हैं, तो पहला सा दूसरा सा में क्या अंतर है? ये जो दूसरा सा है ये भी सा, लेकिन इसकी जो पहले के मुकाबले फ्रीक्वेंसी है दुगनी है। तो संगीत के सीखने वाले को या संगीत के लिए सर्वप्रथम जो रियाज की जो एक विधि बताई गई उसमें सबसे पहले सा पा और सा यानी कि मध्य सप्तक जिसमें हम लोग गाते बजाते हैं उसका पंचम और तार सप्तक का सा, इसकी जितनी ज़्यादा आप रियाज करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, यकीन मानिएगा उतने ही अद्भुत और उतने ही अलौकिक परिणाम आपके सम्मुख स्वयं आकर आपको दिखने लगेंगे। इसका रियाज साधारण रूप से किस प्रकार करें ताकि एक शुरुआत तो हो। बात ये होती है कि देखिए, जब तक आप किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक न तो आप वो गलती करेंगे और ना ही वो गलती आपकी सुधरेगी। तो एक शुरुआत भर है, पहला रियाज आप सा पा सा का करें। कैसे करें थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये मध्य सप्तक का सा आधार स्वर
देखिए, इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप सा का उच्चारण करें तो आपका जो गला है न बहुत ज़्यादा खुला हो न ज़्यादा भिसा हो। इस तानपुरे के आवाज़ के साथ आप अपनी आवाज़ मिलाएं, जो कि ए शार्प 3 में लगा हुआ है। ए शार्प 3, जिसे संगीत की भाषा में पांचवी काली के नाम से जाना जाता है। इसका सा है ये। पुनः एक बार, स इसके बाद इतनी ही देर के लिए आपको मध्य सप्तक के पा पर जाना है। अब देखिए, सा से जब आप पा पर जाएंगे तो बीच में रेग आएगा, बीच में गा आता है, मध्यम आधी दूरी पर है, यानी कि सा और माँ के बीच में आधी दूरी खत्म हो जाती है अगले सा तक। तो हम अब पा को लगाएंगे। कुल मिलाकर जब आप तीनों को जोड़ के चलेंगे सा यानी षडज, पंचम यानी पा और तार सप्तक का पुनः षडज, इनका प्रारंभिक और अनिवार्य रियाज ये हर संगीत के साधक को करना ही चाहिए। अगर संगीत के अंदर प्रवीणता या प्रबुद्धता या पारंगतता कुछ भी आपको संगीत में विशेषण या अलंकार लगाने हो, वो उनके लिए जो पहली मंजिल है या जो पहली धरातल है, वो इस सा पा सा के रियाज से आरंभ होता है। ये रियाज देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसका जो परिणाम है, मैं पुनः कहूँगा कि ये जानकारी पंडित कुलदीप सागर जी, जो मेरे संगीत के गुरु हैं, जिनसे मैं विधिवत शिक्षा ले रहा हूँ, और उनकी गूढ़ चर्चा के दौरान ये बात निकल कर आई थी, तो उसे मैंने परोपकार हेतु और इस पटल के माध्यम से रखने का प्रयास किया। इसमें जितनी भी त्रुटि हों, वो मेरी अनुभवहीनता है, वो मेरी अल्पज्ञता है, वो मेरी अज्ञानता है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत इसमें अगर ये जानकारी आपके किसी काम आई हो, वो सब गुरु की विशिष्ट कृपा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक नए चर्चा के लिए, अगर आपको ये चर्चा, ये वार्ता, ये संवाद आपके हृदय को कहीं भाया हो, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर अपना समय लगा सकते हैं, और प्रभु कृपा हुई तो इसमें और भी विशिष्ट जानकारियाँ
जो गुरु कृपा से और प्रभु कृपा से मुझे सहज रूप से प्राप्त हुई, उन्हें मैं सहज रूप से देने का प्रयास करूँगा। देखिए क्या है कि विद्या का प्रचार और विद्या का प्रसार, और यही एक ऐसी दौलत है जो देने से बढ़ती है, वरना सारी दौलत आपके वितरण करने से उसमें उनका क्षय होता है उनकी। लेकिन विद्या और ज्ञान एक ऐसी दौलत है, इतना ज़रूर है कि ये पात्रों को देनी चाहिए। तो पात्र की अपनी अलग परिभाषाएं होती हैं, पात्र के अपने अपने मानक होते हैं। पात्र को पात्र जिसको प्रिय लगेगा, तो अब जैसे हंस का अपना एक विशिष्ट पदार्थ है या विशिष्ट भोग है, उसी प्रकार से जो उसी श्रेणी में जो बुगले होते हैं उनका अपना एक पदार्थ भोग है, उसी श्रेणी में कौवे हैं उनका अपना एक पदार्थ और भोग है। तो हर व्यक्ति अपने मनोनुकूल अपनी अपनी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन।